हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार। एंड एवरीबडी नोज इन इंडिया व्हाई वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, जहाँ एक भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रॉमिस करता है, जहाँ बहनें आज हमारे मॉडर्न इंडिया में खुद अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ रक्षा नहीं, ये एक प्यार का, एक प्रॉमिस का प्रतीक होता है, उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। और भाई जो है राखी के बदले बहन को गिफ्ट्स भी देते हैं। अब ये भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, व्हाट टू गिफ्ट टू योर सिस्टर। तो वो अक्सर क्या करेंगे, कैश पकड़ा देंगे। और आजकल बहनें विल बी लाइक, नो आई डोंट वांट दिस कैश, आई वांट सम गिफ्ट फ्रॉम यू। तो भाइयों की ये टेंशन कम कर सकता है अड्डा 24/7, क्योंकि अगर आपकी बहन किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की जगह होगी, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करेगी, एक हायर पोस्ट पर होगी, एक सुपीरियर पोस्ट पर होगी, तो ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होगी, वो इमोशनली भी स्टेबल होगी। और इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन या रक्षा या बेस्ट गिफ्ट आप अपनी बहन को दे ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अड्डा 24/7 लाया 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी ऑन एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक पर आपको राखी के इस त्यौहार पर डबल वैलिडिटी, यानी कि जो क्लासेस आपको 1 साल के लिए मिल रही थी वो आज मिलेंगी 2 साल के लिए। साथ ही साथ प्राइसेस वेरी लो। पहले आप यू वर पेइंग 7,359 फॉर 1 ईयर। आज के दिन ये प्राइस कितना होगा, 6,399 एंड फॉर 2 years। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर महापैक क्या है, इसमें किसको एनरोल करना चाहिए? जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो IBPS AFO हो, चाहे वो झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच हो, चाहे वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बैच हो, चाहे वो किसी मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, MSc एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, या नेट क्लियर करना चाह रहे हैं, या प्लांट साइंसेस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं JRF का, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो उन सभी की इसमें पेड क्लास आपको मिलती है। ऑल द पेड क्लास आर अवेलेबल इन इट। नॉट ओनली द पेड क्लास, उसके साथ उसके टेस्ट सीरीज भी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके, अपने आप को जांच सके कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना याद हो रहा है, आप कितने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई ई-बुक्स भी आपको इसमें अवेलेबल होती हैं। सभी बैचेस की पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई-बुक्स सब एक प्लेस पर आपको मिलता है इन जस्ट 6,399 विद 2 years ऑफ वैलिडिटी। यानी कि आपकी बहन या आपका भाई अगर ग्रेजुएशंस में है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी है, तो भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 years के लिए वो अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट, जहाँ आप अपनी बहन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का गिफ्ट देते हैं, जहाँ आप अपनी बहन को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ मेंटल सिक्योरिटी भी देते हैं। सो इट विल बी द बेस्ट गिफ्ट। और भाई जिसकी बहन ये काम नहीं कर रही है, सो ऑफ कोर्स बहनें भी अपने भाई को ये गिफ्ट दे सकती हैं। ज्ञान, पढ़ाई और नॉलेज हमेशा काम आती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, है ना। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द भाई बहन को गिफ्ट देंगे, भाई बहन भी भाई को गिफ्ट दे सकती है। सिलेक्शन होगा तो फैमिली का फेम तो सभी का होता है ना। तो वो बिल्कुल जो है मेहनत पर तो आप ही की डिपेंड करता है, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए, है ना, आपको नोट्स मिल जाए, तो वो जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये थोड़ी सी आसान जर्नी आप हमारे साथ कर सकते हैं, मतलब हम आपको थोड़ा सा इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं विद दिस एग्रीकल्चर महापैक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सो इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अड्डा 24/7 ऐप, तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको क्विज मिलती हैं, जिनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेड बैचेस में एडमिशन लेना है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स भी मिलते हैं, जिनको यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही साथ आपको इसमें नए नए जॉब अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो।
अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगातार एग्रीकल्चर की क्लासेस प्रोवाइड करता है, ऑफ कोर्स विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो एंड ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और आप सारी क्लासेस अटेंड करते रहें और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगाते रहें। अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, विच इज़ अबाउट रिकरेंट सिलेक्शन। तो सो फार हमने पेडिग्री सिलेक्शन पढ़ा, हमने प्योर लाइन सिलेक्शन पढ़ा, मास सिलेक्शन पढ़ा, बल्क मेथड, सिंगल सीड ड्रेसिंग मेथड भी हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। रिकरेंट सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो चलिए आज हम रिकरेंट सिलेक्शन को ही समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए, व्हाट इज रिकरेंट सिलेक्शन, है ना। मैंने पिछली बार आपको बैक क्रॉस मेथड भी करवाया था, तो मैंने बैक क्रॉस मेथड में भी ये बात बोली थी। उसमें एक रिकरेंट पेरेंट होता है। रिकरेंट पेरेंट वो पेरेंट होता है जिसको हम बार बार क्रॉस करवाते हैं अपने बैक क्रॉस मेथड में। तो उसी तरीके से रिकरेंट सिलेक्शन होता है। रिकरेंट सिलेक्शन पॉपुलेशन अप्रोच या पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का ही पार्ट है। व्हाट इज पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट? जब आप एक पॉपुलेशन में एक ट्रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उस ट्रेट से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, वही आगे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी जो इंफीरियर ट्रेट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं और टाइम के साथ ही पॉपुलेशन इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि लॉन्ग हाइट की बात करेंगे, यहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन है, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग मिडिल हाइट के हैं। अब मुझे लॉन्ग हाइट चाहिए, है ना, तो मैं इनमें से जो भी लोग 5.5 फुट से ऊपर हैं मैं उनको सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कुछ स्क्वायर्स आए हैं, कुछ जो हैं 6 फुट के लोग भी आए हैं जो कि सर्कल से डिनोट किए जा रहे हैं। अब इनमें मैं फिर से सिलेक्शन कर रही हूँ, मैं सिर्फ 6 फुट वाले लोगों को चुन रही हूँ। अब इस तरीके से सिलेक्शन करते करते आज से काफ़ी जनरेशन्स बाद क्या होगा, हमारी पूरी जनरेशन 6 फुट की होगी, क्योंकि हमने सिर्फ 6 फीट के लोगों को ही सेलेक्ट करके रिप्रोड्यूस करने की इजाज़त दी थी। तो इस तरीके से हम जनरेशन टू जनरेशन उस ट्रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको हम पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट कहते हैं, जहाँ हम पॉपुलेशन में किसी भी ट्रेट का मीन चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट में पढ़ते हैं, वो सबसे पहला जो सिलेक्शन होता है वो मास सिलेक्शन होता है। मास सिलेक्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द अनदर वन इज रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन मतलब बार बार सेलेक्ट करना है, और तब तक सेलेक्ट करना है जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती, राइट। सो रिकरेंट सिलेक्शन में हम करते क्या है, हम कुछ सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, यही हम मास सिलेक्शन में भी कर रहे थे। सो आई विल टेल यू द डिफरेंस ऑल्सो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास सिलेक्शन एंड द रिकरेंट सिलेक्शन, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये पॉपुलेशन है, राइट। यहाँ पर आपने ग्रो की जो मिक्स पॉपुलेशन है, इस मिक्स पॉपुलेशन में से आप कुछ सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, और मास सिलेक्शन में क्या करते हैं, इन सुपीरियर को मिक्स करके नेक्स्ट जनरेशन में फिर से सोइंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इनको मिक्स नहीं करते, यू डू नॉट मिक्स दीज सुपीरियर प्लांट्स। हर सुपीरियर प्लांट को आपने अलग रखना है, उसके सीड को अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास सिलेक्शन एंड द रिकरेंट सिलेक्शन। मिक्स करके अलग करके आप क्या करेंगे, हर प्लांट से एक रो लगाएंगे, यानी कि प्लांट नंबर 1 से जो सीड मिले वो आपने यहाँ पर लगा दिए, प्लांट नंबर 9 जो आपने सेलेक्ट किया था उससे जो सीड मिले वो यहाँ पर लगा दिए, प्लांट नंबर 15 से जो आपको सीड्स मिले थे वो आपने यहाँ पर लगा दिए। तो इस तरीके से आप उनको एक प्लांट से जो सीड मिलते हैं वो एक अलग रो में लगाएंगे, उन्हें मिक्स नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं रो प्लांटिंग, है ना। तो हम यहाँ पर ईयर टू रो प्लांटिंग करते हैं या ईयर टू रो सोइंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपने सुपीरियर लाइंस बनाई हैं या सोइंग की है, उसमें हम हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इंटर क्रॉस करते हैं, यानी कि 1 का 9 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, 1 का 15 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, 9 का 15 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम क्रॉसिंग यहाँ पर करते हैं।
उनसे जो हमें हाइब्रिड्स मिलेंगे, अब हमें हाइब्रिड्स मिलेंगे कुछ, राइट, तो उन सभी हाइब्रिड्स को हम इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, तो ये एक नई पॉपुलेशन का बेस बन जाता है। सेम इस प्रोसीजर को हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक प्लांट ब्रीडर को नहीं लगता कि जिस ट्रेट पर वो काम कर रहा है वो इम्प्रूव हो चुका है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है इस पॉपुलेशन में, तब तक प्लांट ब्रीडर इसे रिपीट कर सकता है। इसीलिए इसको रिकरेंट सिलेक्शन कहते हैं। आइए रिकरेंट सिलेक्शन को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं, राइट। सो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आपके पास मिक्स पॉपुलेशन है, राइट, दिस इज अ मिक्स पॉपुलेशन जहाँ आपने प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, राइट। इस मिक्स पॉपुलेशन में से आप कुछ प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं। आपने इस प्लांट को सेलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, है ना, ये प्लांट्स आपने क्या किए, सेलेक्ट कर लिए, है ना। तो प्लांट नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 प्लांट आपने सेलेक्ट किए, इनके सीड्स आपने यहाँ पर अलग अलग हार्वेस्ट कर लिए हैं। इनको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग हार्वेस्ट करना है। सबके सीड हमने अलग अलग हार्वेस्ट करके अलग अलग पैकेट में रख दिए हैं। बाकी जो प्लांट्स यहाँ पर बचे हैं, दे आर रिजेक्टेड प्लांट्स, इनको आप एक साथ हार्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे आप मंडी में बेचिए, चाहे आप इसको खाइए, आप कुछ भी इसका यूज़ कीजिए, बट ये इस ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ नहीं होने वाले हैं, राइट। अब हमारा जो सीज़न है वो गुजरता है, नेक्स्ट फेवरेबल सीज़न आता है, तो हम इन सीड्स को उठाएंगे और यहाँ पर ग्रो करेंगे। 1 से जो सीड मिले मैंने वो इस रो में लगा दिए, 2 से जो सीड मिले वो मैंने इस रो में लगा दिए, 3 से जो सीड मिले वो मैंने इस रो में लगा दिए, 4 से मुझे सीड मिले वो इस रो में लगा दिए, राइट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ईयर टू रो प्लांटिंग करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब इन रोज में हमें हर इंटर क्रॉस करना है जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि आप 1 का 2 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, 1 का 3 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, 1 का 4 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, 2 का 3 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, 3 का 4 के साथ भी क्रॉस करवाएंगे, राइट। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आप क्रॉसेस करवाएंगे। गाइस, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 4 लाइन सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ, बट एक प्लांट ब्रीडर के लिए सिर्फ 4 लाइन सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो वो काफ़ी सारी लाइन सेलेक्ट करते हैं, तो यानी कि बहुत सारी क्रॉस ओवर्स यहाँ पर बनते हैं। सारे क्रॉस ओवर्स को यहाँ पर मैनेज करना, अलग अलग रखना, मिक्स ना करना, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट और टीडियस टास्क हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपके ये जो सीड है ना, आपने क्रॉसिंग किया है, तो आपको अब यहाँ पर कौन से सीड मिल रहे हैं, हाइब्रिड सीड मिल रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर आप जो है इससे सीड हार्वेस्ट कर लेंगे हर क्रॉस से, राइट। हार्वेस्ट करने के बाद हर क्रॉस से आपको इक्वल सीड, जैसे कि मैंने सब से 10-10 ग्राम सीड उठाया, है ना, सब से 10-10 ग्राम सीड उठाया हर क्रॉस से, और उन सब को आपस में मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक मिक्स पॉपुलेशन हो गई है, जो कि एक बेस पॉपुलेशन है इसकी तरह, है ना। तो ये है एक साइकिल, दिस इज 1 साइकिल ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। तो एक साइकिल कितने सालों में पूरी होती है, एक बार आप मिक्स्ड क्रॉप लगाएंगे, उससे सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप उनकी इंटर क्रॉस बुलाएंगे, जो फिर उससे हाइब्रिड्स मिलते हैं उनको आप मिक्स करेंगे, और यहाँ पर आपको मिक्स क्रॉप मिल जाती है ना। तो 3 सालों में आपकी एक रिकरेंट साइकिल कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर मिक्स करके आपको लग रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं हाइट के लिए ही सेलेक्ट करी थी, टॉल, तो यहाँ पर हाइट कितनी थी, यहाँ पर एवरेज हाइट हमारी थी, कह लीजिए प्लांट्स अगर हम वीट के ले रहे हैं तो यहाँ पर मेरी एवरेज हाइट थी 90 सेंटीमीटर, है ना। अब मैं लॉन्ग प्लांट चूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी हाइट हो गई है, एवरेज हाइट हो गई है 93 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ है, 90 से 93 सेंटीमीटर आया है। लेकिन अभी भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जो मैं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि 100 सेंटीमीटर के होने चाहिए। तो इसमें फिर से सिलेक्शन करेंगे, फिर से इंटर क्रॉस करेंगे, फिर से सीड मिक्स करेंगे। तो हम इस साइकिल को रिपीटेडली करते रहते हैं जब तक हमें डिजायर्ड ट्रेट का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए इसका नाम रिकरेंट सिलेक्शन रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आपका डायग्रामेटिकली रिकरेंट सिलेक्शन को ही दर्शाया गया है। फर्स्ट ईयर में आप मिक्स पॉपुलेशन लगाएंगे, सेकेंड ईयर में हर प्लांट से रो लगाएंगे और उनकी इंटर क्रॉसिंग करेंगे, थर्ड ईयर में उनको फिर से मिक्स कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो है चलता रहेगा प्रोसीजर।
चलिए नेक्स्ट आता है रिकरेंट सिलेक्शन। कई बार हम GCA या SCA के लिए भी यूज करते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, है ना। रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, GCA स्टैंड्स फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और SCA स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। Now what are GCAs and SCAs, है ना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक पर्सन है जिसकी क्लास में सबसे अच्छे से बनती है ना, वो सबसे अच्छे से बोलता है, हाय हेलो करता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी गुड जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास जो सबसे अच्छे से बोलते चलते रहते हैं, पूरा स्कूल या पूरा कॉलेज उन्हें जानता है ना, तो हमें लग रहा है अरे यार इसकी तो सबसे जान पहचान है, सबसे अच्छे से बोलता है। यानी कि ऐसे इंसान गुड कंबाइनर्स होते हैं, है ना, उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी के साथ, वो सबके साथ अच्छे से रह लेते हैं। तो क्या है, वो जनरल कंबाइनर्स हैं, वो सबके साथ घुल मिलकर रह पाते हैं। उसी तरीके से वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के साथ जब हम उन्हें क्रॉस करवाते हैं तो एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, है ना, बहुत अच्छी भी नहीं देते, बहुत बुरी भी नहीं देते, एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं सबके साथ, यानी कि उसकी सबके साथ कंबाइनिंग एबिलिटी जो है अच्छी है। तो ये होता है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, यानी कि उस प्लांट की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में हम ऐसे ही प्लांट चूज करते हैं जिनकी GCA और SCA अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर मुझे उस प्लांट की स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी जाननी है तो व्हाट इज स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी? स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी यानी कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके साथ आपकी बहुत अच्छी पड़ती है, तो आपकी सबके साथ अच्छी पड़ रही है, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको आपको सारे राज बताने पसंद है या सारे राज बताते हैं। अगर मैम आपको उसके साथ कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे तो आप लोगों का तालमेल इतना अच्छा है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आप दोनों एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स जो किसी प्लांट के साथ क्रॉस करके एक बहुत ही सुपीरियर और अच्छा हाइब्रिड देते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे कि इसकी इस प्लांट के साथ बहुत अच्छी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है ना। तो जो एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ अबव एवरेज परफॉर्मेंस देता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। तो ये GCA और SCA हमें किसी भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में जाने से पहले चेक करना होता है। जब भी हम पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं तो एक तो हम देखते हैं ये सुपीरियर प्लांट है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ पेरेंट। सेकेंड जो हम चीज़ करते हैं वो करते हैं GCA और SCA चेक करना। जब हम GCA और SCA चेक करते हैं प्लांट की तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि इसकी स्पेसिफिक और जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है, तो हमें आगे जाकर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। अब ये GCA और SCA हम चेक कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई मशीन नहीं है जो ये बता सके कि इस प्लांट का GCA अच्छा है और इस प्लांट का GCA अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? हमें यूज करना होगा रिकरेंट सिलेक्शन को। रिकरेंट सिलेक्शन कैन बी यूज्ड टू चेक द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एज वेल एज स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। फर्क क्या है? GCA जब आप चेक करते हैं तब आप एक टेस्टर लेते हैं। टेस्टर जैसे हम कोई भी टेस्टर यूज करते हैं ना बिफोर बाइंग द लिपस्टिक्स ऑल्सो, तो हमें वो टेस्टर दिए जाते हैं जिससे हम शेड्स यहाँ पर देखते हैं, ये शेड अच्छा लग रहा है। तो उसी तरीके से हमें एक टेस्टर की ज़रूरत है जो हमें बता पाए कि इस प्लांट का GCA कैसा है। तो जो हम टेस्टर लेते हैं वो हमेशा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेस्टर लेते हैं, यानी कि जिसका जेनेटिक बेस बड़ा होता है। जेनेटिक बेस किस प्लांट का बड़ा होगा? जेनेटिक बेस एक ऐसे प्लांट का बड़ा होगा जो आउट क्रॉसिंग ज़्यादा करता है, जो फ्रीली किसी के साथ भी क्रॉस करता है, तो उसमें बहुत सारे जीन कॉम्बिनेशंस होंगे। लेकिन स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए हम एक ऐसे प्लांट से क्रॉस करवाते हैं जिसका जेनेटिक बेस ब्रॉड नहीं है बट वो स्पेसिफिक काम में बड़ा अच्छा है ना। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए रखते हैं।
थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि आज का जो पार्ट है वो काफ़ी टेक्निकल होने वाला है, सो यू हैव टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन टूवर्ड्स इट। चलिए जानते हैं स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी या जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन है ना, आपको इस पॉपुलेशन की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी पता करनी है, राइट। तो आपने इस पॉपुलेशन को लिया, इस पॉपुलेशन में सबसे पहले आप उसी तरीके से सिलेक्शन करेंगे और सुपीरियर प्लांट्स को चूज करेंगे। मैं सुपीरियर प्लांट्स में इसको नहीं, भूकंप नहीं आ रहा है, बट समथिंग इज हैपनिंग, राइट। इसको ये प्लांट्स मैंने कुछ चूज किए हैं जो कि मुझे देखने में सुपीरियर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, नंबर ऑफ टेलर्स अच्छे हैं, स्पाइक लेंथ अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी यील्ड देंगे, है ना। तो मैंने इनको, जो मैंने रेड मार्क किया है, मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है। नाउ व्हाट टू डू, अब मैं इनको जो अपने सिर्फ आंखों पर विश्वास नहीं रखने वाली हूँ, तो मैं इन प्लांट्स की GCA यानी कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करना चाहती हूँ। GCA जनरली हम उन प्लांट्स में चेक करते हैं जब हम सिंथेटिक वेराइटीज़ बनाते हैं, है ना। उससे क्या होगा, क्योंकि जब भी आप मल्टी लाइन सिंथेटिक्स या कंपोजिट्स बनाते हैं तो जनरल कंबाइनर्स जो होते हैं वो अच्छी पैदावार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन प्लांट्स को चूज किया, अब आप इसको एक टेस्टर के साथ क्रॉस करवा कर देखना चाहेंगे। टेस्टर कौन है, क्योंकि हम यहाँ पर GCA के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो ये टेस्टर कोई भी वैरायटी होगी जिसका जेनेटिक बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ब्रॉड जेनेटिक बेस है, ब्रॉड जेनेटिक बेस, ठीक है। कोई भी ब्रॉड जेनेटिक बेस यानी कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, क्योंकि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी में कहीं से भी पॉलिन्स आते हैं, बहुत सारे जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उसका जो जेनेटिक बेस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है ना। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर 10th तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप साइंस भी पढ़ते हैं, आप मैथ्स भी पढ़ते हैं, आप सोशल साइंस भी पढ़ते हैं और आप सब में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपका यहाँ पर जो नॉलेज है वो क्या है, ब्रॉड है ना। आप हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हैं, 11th में एक मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, कॉमर्स चूज कर लेते हैं, फिर आप सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद मुझे मास्टर्स करनी है ना, तो मैं सिर्फ उसी के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। तब मतलब मुझे PhD करनी है तो मैं और स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगी। तो PhD करते करते, यानी कि मेरी तरह जब आप बुढ़ापे में आएंगे तो क्या होगा, आज जब हम 10 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, उस सब्जेक्ट की नॉलेज तो हमारे पास काफ़ी सारी है, लेकिन अगर अब मुझसे कोई बोलेगा कि मैथ्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, तो आई गेस आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस, क्योंकि मेरी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के साथ तो जा रही है, लेकिन मैथमेटिक्स में 10th क्लास में छोड़ चुकी हूँ, है ना। तो ये स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर जनरल कंबाइनर्स यानी कि कोई भी ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी को आप एज अ जनरल कंबाइनर या GCA के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना। तो यहाँ से जो मैंने प्लांट सेलेक्ट किए हैं, इन प्लांट से आप पॉलिन्स कलेक्ट करेंगे और पॉलिन्स कलेक्ट करके यहाँ पर ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज पर जो है उनको डाल देंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे या हैंड पॉलिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्रॉस कर रहे हैं बिटवीन द सेलेक्टेड प्लांट्स, है ना। सेलेक्टेड प्लांट्स का क्रॉस किया आपने किसी भी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ, राइट। तो यहाँ पर आपको कुछ एक क्रॉस हुआ। दूसरा यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्फिंग करनी है ना। इन प्लांट्स की सेल्फिंग करनी है। सेल्फिंग क्यों करनी है, देखिए यहाँ से पॉलन ट्रांसफर हुआ है तो इसके पॉलन्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन अभी भी इसमें हो सकता है। यानी कि जो आपने सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनको आप क्या करेंगे, बैग कर देंगे पॉलिनेशन के बाद, पॉलन निकालने के बाद, ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सके। तो जब भी मैं इसको ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ती थी तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, एक ही प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक बार में कैसे होता है, क्योंकि बुक में सीधा सीधा लिखा होता है इस प्लांट को टेस्टर के साथ क्रॉस कीजिए और इन्हीं प्लांट्स को सेल्फ कीजिए, ये नहीं बताते थे कैसे करना है। तो सिंपल कैसे करना है, यहाँ से हमें पॉलन लेने हैं, यानी कि इसको एज अ मेल चूज करना है, फीमेल चूज नहीं कर पाएंगे आप, है ना।
तो इसको पॉलन यहाँ ट्रांसफर करके आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस कर रहे हैं, फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन भी कर रहे हैं उस प्लांट का, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पिक्चराइजेशन करें तो भाई ये आपका फ्लावर है ना, और ये आपकी फ्लावर से हमने पॉलन लिए और किस पर डाल दिए, सॉरी पॉलन लिए और ये आपका ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी पर डाल दिए। साथ ही साथ इसके पॉलेंस अभी यहाँ पर भी हैं, इसके स्टिग्मा पर भी आ सकते हैं, तो हमने इसको बैग कर दिया और इसको सेल्फ कर दिया, है ना। तो दो क्रॉसेस आप एक साथ यहाँ पर करवा रहे हैं, है ना। तो जो क्रॉसेस करवाए तो आपको सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर था, है ना, फर्स्ट ईयर में ग्रो किया, सेलेक्ट किया और क्रॉस करवाया। तो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो सेल्फिंग से सीड मिलेंगे, सेल्फ सीड, है ना, सेल्फ सीड मिलेंगे। आपने 5 प्लांट चूज किए, 3 4 5, ये सेल्फ सीड आपको मिल गए हैं। आपने इनको पैकेट में अलग अलग पैक करके रख दिया है। यहाँ पर आपको क्रॉस सीड मिलेंगे जो कि सिलेक्टेड प्लांट्स और ओपन पॉलिनेटेड के बीच क्रॉस हुआ है, राइट। तो यहाँ पर इन क्रॉस सीड्स को भी आपने अलग अलग रख दिया है ना, फर्स्ट प्लांट विद ओपीवी, सेकेंड प्लांट विद ओपीवी, है ना, थर्ड प्लांट विद ओपीवी, इस तरीके से आपने 5 प्लांट्स को चूज किया है और इनके सीड्स भी आपको मिल गए हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में 2 प्रकार के सीड्स मिले हैं, वन इज द क्रॉस सीड्स एंड वन इज द सेल्फ सीड, ठीक है। दोनों सीड्स मिल गए, दोनों सीड्स को रख दीजिए। नेक्स्ट सीजन आएगा तब देखते हैं क्या करना है। जब नेक्स्ट सीजन आता है इन सीड्स को हमें नहीं छेड़ना, इनको रखे देना है, इनको स्टोर कर देना है ना। ये हमने स्टोर कर रखे हैं, इनको ऐसे के ऐसे हमें छोड़ देना है। जो प्लांट्स हमें हाइब्रिड सीड्स मिले हैं, है ना, उनको हमने ग्रो करना है, राइट। इन हाइब्रिड्स को हमें क्या करना है, ग्रो करना है यहाँ पर, ठीक है। जब आप इनको ग्रो करेंगे तो यहाँ पर ये प्लांट जो है अपनी परफॉर्मेंसेस देंगे। जब ये प्लांट अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, यानी कि कौन सा क्रॉस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी ईल्ड कितनी आ रही है, या जिस ट्रेट को आप रीड कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, उसके बेसिस पर आप सेलेक्ट करेंगे इस प्लांट का जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कैसा है। जैसे कि प्लांट नंबर 1 अगर एक क्रॉस में बहुत ज़्यादा हाई यील्ड दे रहा है, दूसरे क्रॉस में बहुत ज़्यादा कम दे रहा है, मतलब ये गुड कंबाइनर नहीं है। दूसरा प्लांट है वो इसमें तीनों क्रॉसेस में ही हाई परफॉर्म कर रहा है ना, या तीनों क्रॉसेस में सेम परफॉर्म कर रहा है वीकेंड से, तो ये गुड कंबाइनर है। तो इसके बेसिस पर हमने जो 5 प्लांट सेलेक्ट किए, उनके जो हाइब्रिड सीड थे, जब हम इनको ग्रो करके देखते हैं किसमें, सेकेंड ईयर में, अभी इनको नहीं छेड़ा, इनको स्टोर करके रखा हुआ है हमने। सेकेंड ईयर में जब आप जीसीए के लिए इनको क्रॉस करके देखते हैं और उनको ग्रो करके देखते हैं, तो जो प्लांट्स हर क्रॉस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो गुड कंबाइनर्स हैं। जो प्लांट किसी में ज़्यादा किसी में बहुत कम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वो गुड कंबाइनर्स नहीं है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास ये जो 5 प्लांट हमने चूज किए, भाई मुझे लग रहा है कि 1 प्लांट जो हमने चूज किया ये गुड कंबाइनर नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब गुड कंबाइनर्स हैं। 2 3 4 5 मैंने सेलेक्ट कर लिए, इनकी जीसीए गुड जो है अच्छी है, तो इनको मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब इनको मैंने जब सेलेक्ट कर लिया है, अब सीजन खत्म हो गया है, ये ग्रो हो चुके थे, हार्वेस्ट हो चुके थे, इनकी यील्ड हम नाप चुके थे। नेक्स्ट सीजन जब आएगा तो आपके पास ये सेल्फ सीड रखे हैं, राइट। ये जो सेल्फ सीड रखे हैं, इनमें से हम फर्स्ट को यहीं पर रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पिछले सीजन में पता चल गया था फर्स्ट सिर्फ देखने में सुपीरियर है बट एक गुड कंबाइनर नहीं है ना। लड़कियां होती है ना, कुछ सुंदर होती हैं पर बोलती अच्छा नहीं है, गुड इंटरैक्शन नहीं है, फिर आपको लगता है ओहो गलत लड़की पे लाइन मार दी। तो सेम केस है, राइट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट को रिजेक्ट कर दिया और इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इनको हम थर्ड ईयर में ग्रो करेंगे, राइट। और ग्रो करके वैसे ही इंटरक्रॉस करेंगे जैसे हमने रिकरेंट सिलेक्शन में किया था, ठीक है। तो इनको हम एक्चुअली यहाँ पर चेकर बोर्ड नहीं बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप 2 को ग्रो करेंगे,
3 को ग्रो करेंगे, 1 को हम रिजेक्ट कर चुके हैं, 4 को ग्रो करेंगे, 5 को ग्रो करेंगे। अब इनमें फिर से उसी तरीके से क्रॉस करवाएंगे जैसे हम रिकरेंट सिलेक्शन में क्रॉस कर रहे थे, जैसे कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, है ना, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 तो हो चुका है, 3 इंटू 5, है ना। इस तरीके से बेसिकली आप जो भी हैं, जितने भी क्रॉसेस हैं, वो सारे पॉसिबल क्रॉसेस बनाएंगे। सभी क्रॉसेस से आप इक्वल सीड्स लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बेस पॉपुलेशन मिल जाती है। तो ये है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। सेम रिकरेंट सिलेक्शन हो रहा है जो पहले हो रहा था, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम एक टेस्टर का यूज कर रहे हैं, है ना। देखो नेक्स्ट में हम अच्छा यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में आपने कुछ प्लांट्स को, सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट किया है और उनको सेल्फ किया है, साथ ही साथ आपने उनको एक टेस्टर के साथ क्रॉस किया है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस सीड्स मिलते हैं, ठीक है। दोनों सीड मिल गए, फर्स्ट में आपको सेल्फ भी क्रॉस भी। सेल्फ को आपने यहीं पर स्टोर कर दिया, क्रॉस को जब आपने ग्रो करके देखा तो यहाँ पर आपको प्लांट्स की GCA पता चल गई, है ना। जब क्रॉस सीड्स को ग्रो करके देखा तो आपको GCA पता चली, GCA में आपको पता चला किन को एक्सेप्ट करना है, किन को रिजेक्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 था, आपने 1 को रिजेक्ट कर दिया GCA के बेस्ड पर। सेल्फ अभी तक स्टोर था, तो थर्ड ईयर में हम यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 ये जो सीड्स रखे हैं, है ना। अच्छा, टेस्टर का काम यहीं तक खत्म हो गया, टेस्टर का काम यहीं तक था, ठीक है। तो टेस्टर जस्ट वर्क्स लाइक योर लिपस्टिक्स टेस्टर्स, है ना। लड़कियां जब जाती है लिपस्टिक लेनी होती है तो वो आपको नई लिपस्टिक नहीं खोलने देता है ना कि आप अपने हाथ पे रगड़ के देख लें, वो आपको क्या करता है, एक टेस्टर देता है ना। टेस्टर जब आप हाथ पर लगा कर देखते हैं, आपको जो शेड अच्छा लगता है तो आप उसका नंबर नोट कर लेते हैं कि भैया ये नंबर है, मुझे इस नंबर की जो है शेड चाहिए। तो दुकानदार क्या करता है, वो शेड आपको नए स्लॉट में से लेके देता है। तो टेस्टर का काम बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो आपका टेस्टर है वो सिर्फ आपको ही बताता है किस प्लांट की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है, किस प्लांट की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी कि कौन सा शेड कैसा है, कौन सा शेड कैसा है, वो बस आपको यहाँ पर बता रहा है। अब टेस्टर तो आप घर नहीं लेके जाते ना, वहीं दुकान पर छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से इनका काम भी यहीं पर खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, इसका आगे में कुछ नहीं करना। अब जैसे आपने शेड नंबर 12 चूज किया तो वो अपने गोडाउन में जाएगा या अपने स्टॉक में जाएगा जहां उसने नए सीड रखे हैं, और वहां से वो क्या करेगा, आपको उस शेड को निकाल कर देगा, है ना। ओहो, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनको आपको यहाँ से गोडाउन से न्यू जो सेल्फ सीड है उनमें से चूज करना है। ये सिर्फ आपको चूज करने में हेल्प करना है, बाकी यहाँ काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ हमने 1 को रिजेक्ट करके बाकियों को चूज कर लिया। बाकियों को चूज करके आप उनके हर कॉम्बिनेशन में जो है क्रॉस करवाएंगे, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से हर पॉसिबल क्रॉसेस करवाएंगे, हर पॉसिबल क्रॉस में से इक्वल सीड लेंगे और उन्हें मिक्स कर देंगे। तो ये बिल्कुल रिकरेंट सिलेक्शन जैसा है ना। पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन में सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट करके सेल्फ करवाया, सेल्फ करवा के क्रॉस करवाया, क्रॉस करवा कर मिक्स कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन जैसा है। बस एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि हम इन प्लांट्स की GCA भी चेक कर रहे हैं, जैसे हम टेस्टर्स से लिपस्टिक का शेड देखते हैं, है ना। तो इस एग्जाम्पल से होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि टेस्टर का काम क्या है। जैसे हमने यहाँ पर GCA यानी कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए टेस्ट किया है, उसी तरीके से SCA स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में सिर्फ टेस्टर चेंज हो जाएगा, है ना। भाई जब आप लिपस्टिक ले रहे हैं तो आप लिपस्टिक्स को लगा कर देखेंगे, नेल पेंट्स ले रहे हैं तो नेल पेंट्स को लगा कर देखेंगे, टेस्टर चेंज हो गया।
है ना। तो उसी तरीके से जब आप स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं तो वहां पर कोई नैरो जेनेटिक बेस्ड टेस्टर लेते हैं, जैसे कि कोई इनब्रिड वैरायटी, किसी इनब्रिड वैरायटी को आप एज अ स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जीसी के लिए टेस्टर कौन सा लेना है, एससी के लिए टेस्टर कौन सा लेना है। बाकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टेस्टर का नाम बदलता है। नेक्स्ट कम्स इज द रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। अगर आपको जीसीए सिलेक्शन समझ आया होगा तो रेसिप्रोकल रिकरेंट फॉर श्योर समझ आ जाएगा। उससे थोड़ा सा टेक्निकलिटी और बढ़ जाती है, तो इसमें बच्चों की कंफ्यूजन्स भी और बढ़ जाती है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे आपने जीसीए के सिलेक्शन को सीखा है ना। तो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन का फायदा ये होता है कि अगर मुझे जीसीए और एससीए एक साथ पता करने के इस प्लांट की जीसीए क्या है और एससीए क्या है, तो वो मैं एक साथ कर सकती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हम दो पॉपुलेशंस को एक साथ इंप्रूव कर सकते हैं, एक एक करके इंप्रूव नहीं करना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे इस प्रोसीजर को किया जाता है। राइट, हाँ, साथ ही साथ होमवर्क भी है। हु गेव रेसिप्रोकल सिलेक्शन, किस साइंटिस्ट ने रेसिप्रोकल सिलेक्शन को प्रपोज किया, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड डू नॉट चीट, है ना, पता हो तभी वहां पर बताइएगा, सो दैट यू रिमेंबर, है ना। वैसे चीटिंग में करेंगे तो रिमेंबर जरूर रह जाएगा, तो एग्जाम में तो जरूर काम आ ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा, है ना, उल्टा। तो रेसिप्रोकल में आप क्या करते हैं, देखिए यहां पर आपके पास दो पॉपुलेशन है ना, यू आर ग्रोइंग दिस पॉपुलेशन एंड दिस इज ए। यहां पर आपके पास दूसरी पॉपुलेशन है, दिस इज पॉपुलेशन बी, ये है बी पॉपुलेशन। तो एक बार जैसे आप जीसीए के लिए कर रहे थे बस वही करना है। यहां पर इस पॉपुलेशन को तो एज अ पॉपुलेशन लेना है, इसको एज अ टेस्टर लेना है। ठीक है, ये पॉपुलेशन है, ये टेस्टर है। ठीक है, तो यहां पर आपने इस पॉपुलेशन में सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट किया और उन्हें सेल्फ कर दिया। उन्हीं सुपीरियर प्लांट्स को इस टेस्टर के साथ क्रॉस किया और यहां पर आपको A इंटू बी क्या मिल गया। जब टेस्टर्स के साथ क्रॉस करेंगे तो बेसिकली आपको हाइब्रिड्स मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्रॉस सीड मिल गए हैं और यहाँ पर आपको सेल्फ सीड मिल गए हैं। इस क्रॉस सीड में आपको ये पता चलेगा कि किस प्लांट की जीसीए और एससीए अच्छी है ना। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 प्लांट चूज किए, नहीं 5 ही रखते हैं ताकि मैनेजेबल रहे, 5 प्लांट चूज किए और उसमें से आप कहते हैं कि हम 2 को रिजेक्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट ऑन जीसीए एंड एससीए। तो हमने यहाँ पर 2 को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर सेल्फ में हमारे पास सारे सीड्स रखे हैं, है ना, सारे सीड्स रखे हैं, तो इसमें से हम 2 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला कि इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो 1 का क्रॉस 3 के साथ करवाएंगे, 3 का क्रॉस 4 के साथ करवाएंगे, 4 का क्रॉस 5 के साथ कराएंगे। इस तरीके से यहाँ पर इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रीवियस जीसीए या एससीए टेस्ट में कर रहे थे। सारे जो भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनमें क्रॉस करवाकर सबसे इक्वल सीड्स क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो आप कहेंगे मैम इसमें अलग क्या था, ये तो बिल्कुल सेम था जैसे हम प्रीवियस जीसीए में पढ़ रहे थे, है ना। अब यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसकी जिंदगी उल्टी शुरू हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अब इससे उल्टा काम करना है। अब क्या करेंगे, इसको एज अ पॉपुलेशन लीजिए और इसको एज अ टेस्टर लीजिए। ठीक है, उल्टा कर दीजिए, है ना। आप इसको पॉपुलेशन और इसको टेस्टर लेना है। जब आप इसको पॉपुलेशन लेंगे, राइट, जब इसको पॉपुलेशन लेंगे तो इसके प्लांट्स को आप क्या करने वाले हैं, सेल्फ करने वाले हैं, है ना। तो इसके प्लांट्स को आपने क्या किया, सेल्फ किया और सेल्फ करके उसके सीड्स को रख लिया है। साथ ही साथ इसके पॉलेंस यहाँ पर ट्रांसफर करके आप क्या करेंगे,
क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको B इंटू ए का जो है क्रॉस पॉलिनेशन मिलेगा। यहाँ पर AB का मिल रहा था, यहाँ पर BA का मिल रहा है, राइट। ये क्रॉस करवाया, इस क्रॉस से आप इनकी GCA SCA के लिए जो है इनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। चेक करने पर यहाँ पर भी आपने 5 ही प्लांट चूज किए थे बाय चांस, यहाँ पर आप 4th और 5th को रिजेक्ट कर देते हैं, भाई ये अच्छे प्लांट नहीं है, इनकी GCA SCA अच्छी नहीं है ना। तो यहाँ पर सेल्फ में हमारे पास सारे सीड्स ऑलरेडी स्टॉक में रखे हुए हैं। अब यहाँ हमें पता चल गया इस क्रॉस से कि हमें 4 और 5 को रिजेक्ट करना चाहिए, तो हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये जो हमारे क्रॉसेस हैं ये बन जाएंगे, है ना। जो बचे हुए हैं इनके हर पॉसिबल क्रॉस बनाना है और इनमें से इक्वल सीड लेकर हमें इसमें मिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम 2 पॉपुलेशन को एक साथ इंप्रूव करें। तो टेक्निकलिटी देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 तरीके के सीड्स मिलेंगे। अभी तक हमें 2 तरीके के सीड्स मिल रहे थे। कैसे कैसे सीड्स मिलेंगे? ए का सेल्फ सीड भी मिलेगा और ए इंटू बी का सीड मिलेगा, बी का सेल्फ सीड भी मिलेगा और बी इंटू ए का सीड भी मिलेगा। ये चारों अलग अलग सारे क्रॉसेस को मेंटेन करना है आपने, इनको मिक्स नहीं होने देना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मेथड में रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी दोनों को एक साथ इंप्रूव कर रहे हैं। एक बार पॉपुलेशन ए को पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन बी को एज अ टेस्टर, और एक बार पॉपुलेशन बी को एज अ पॉपुलेशन लेते हैं और ए को एज अ टेस्टर। लेकिन ये सारे काम जैसे मैंने आपको एक एक बार करके दिखाया है कि एक बार ए का पूरा करके दिखाया, दूसरी बार बी का पूरा करके दिखाया, ताकि आपको इजीली समझ आए। लेकिन ये सारे काम साइमल्टेनियसली करने, एक एक करके नहीं करने, है ना। कि आप पहले 5 साल ए का सिलेक्शन कर रहे हैं, दूसरे 5 साल बी का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। सारा काम एक साथ करना है ताकि दोनों पॉपुलेशंस को एक साथ इंप्रूव किया जा सके। अब आप यहाँ पर टेस्टर ना तो कोई ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ले रहे हैं, ना कोई इनब्रिड ले रहे हैं। GCA में ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी लेते हैं, SCA में इनब्रिड लेते हैं। आप यहाँ पर टेस्टर में एक मिक्स पॉपुलेशन को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस टेस्ट में GCA और SCA दोनों एक साथ एस्टिमेट हो जाते हैं, अलग अलग एस्टिमेट नहीं करने पड़ते हैं। तो ये इसका फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर है। एक बार मैं फिर से इसको जो है रिवाइंड कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को समझने के लिए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ए को आपने पॉपुलेशन लेना है, बी को एज अ टेस्टर लेना है। पॉपुलेशन ए में जो भी आप सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्ट करते हैं उन्हें सेल्फ करना है, और साथ साथ उन्हें टेस्टर यानी कि बी पॉपुलेशन के साथ क्रॉस करना है। एट द सेम टाइम यहाँ बी में से कुछ सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्ट करने हैं, उनको सेल्फ भी करना है और उनको ए के साथ क्रॉस भी करवाना है। अब फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 तरीके के सीड मिलते हैं, बी इंटू ए का सेल्फ सीड, बी का सेल्फ सीड एंड ए इंटू बी। इन सारे टेस्ट में से आपको क्या करना है, सेल्फ वाले सीड को तो रख देना है, उनका कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेल्फ सीड को यहाँ पर दोनों, ए के सेल्फ सीड को भी और बी के सेल्फ सीड को भी, दोनों को रख देना है, कुछ नहीं करना। और जो ए इंटू बी है और बी इंटू ए है उनको ग्रो करना है, यानी कि हाइब्रिड्स को ग्रो करना है, क्रॉसेस को ग्रो करना है। क्रॉसेस को जब आप ग्रो करेंगे, जो ऐसे प्लांट होंगे जिनकी GCA भी अच्छी है और SCA भी अच्छी है, उनको आप सेलेक्ट करेंगे, बाकियों को आप रिजेक्ट कर देंगे। जिनको आप सेलेक्ट करते हैं उनका जो सिलेक्शन है, अब ऐसा नहीं है उसी प्लांट को उठाना है, जिन नंबर्स को आपने सेलेक्ट किया है उनको सेल्फ सीड में से उठाना है, उनको हर पॉसिबल क्रॉसेस में क्रॉस करवाना है, और उनमें जब क्रॉसेस हो जाएं और जब वो मैच्योर हो जाएं, हार्वेस्ट हो जाएं, आपको हाइब्रिड सीड मिल जाए, उन सारे क्रॉसेस से इक्वल सीड उठा के आपको मिक्स कर देने हैं। तो ये जो है पॉपुलेशन ए का मिक्सचर बन गया है फिर से, और ये जो है पॉपुलेशन बी का मिक्सचर बन गया है फिर से। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसीजर को करना है। इस प्रोसीजर को रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन कहते हैं, जहां पर GCA और SCA दोनों एक साथ टेस्ट हो जाते हैं। मुझे लगा था कि मैं इसको एक स्लाइड पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने उसमें 2-3 और ब्लैंक स्लाइड्स रखी है।
Anyways, this is the end of this class, and if you are preparing for Cotton Corporation of India, IBPS AFO or your plant sciences, you can join these batches. और इन batches पर भी आपको राखी पर मिल रहा है 80% ऑफ, है ना. सो इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाएं रक्षाबंधन के दिन. और ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दिस कोड Y4488, चाहे आपका एग्रीकल्चर महापैक हो, चाहे आपके बैचेस हों, सब पर आज के दिन 80% ऑफ है यूजिंग दिस कोड Y4488. 4 + 4 8 होते हैं, A फॉर एग्रीकल्चर, राइट. तो चलिए यहाँ पर हमारी ये क्लास, प्यारी सी क्लास समाप्त होती है. हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल. Respect your sisters, love them, care them, they are beautiful and they love you the most. ओके. साथ ही साथ बहनों के लिए भी यही है, ऐसा नहीं है भाई को इग्नोर करना है ना. छोटी मोटी नोक झोंक तो भाई बहन में होती रहती है, लेकिन अपना ये प्यार का जो बंधन है वो बनाए रखें, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करें. चाहे बहन भाई को सपोर्ट करे या भाई बहन को सपोर्ट करे, हमेशा एक दूसरे की बैकबोन बनकर खड़े रहें. Thank you so much guys. Do share the classes and if you have any queries and questions, do mention in the comment box. साथ ही साथ आज का होमवर्क हूँ give the reciprocal recurrent selection, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. Goodbye and take care.